अगर ट्रेडिंग की बात करें तो मार्केट ट्रैप करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। एक तो ये बात होती है कि हर ट्रेडर मतलब कुछ अपनी गलती से ट्रैप होता है, उसको तो हम खुद सुधार सकते हैं, लेकिन जहां मार्केट आपको ट्रैप कर रहा है वहां आप ट्रैप हो ही जाओगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट कहाँ ट्रैप कर रहा है वहां थोड़ा बच सकते हैं, या ट्रैप हुआ तो एसएल देके हट सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो हम खुद से ट्रैप हो रहे हैं, मतलब कुछ हम अपनी गलतियों की वजह से भी मार्केट में एसएल देते हैं हर बार। इसका कारण मार्केट नहीं होता कि वो आपका एसएल ले रहा है, आप खुद भी अपने इमोशन और अपनी चीजों की वजह से मार्केट में ओवर जंप कर रहे हैं और ग्रीड बढ़ा रहे हैं, और ग्रीड और रिग्रेट इन सब की वजह से सबसे ज्यादा लॉसेस होते हैं। तो इसका कारण मार्केट नहीं है, इसका कारण हमारे खुद के इमोशंस होते हैं। सो अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में जहां तक मैंने इतने सालों में देखा है, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ ट्रेड नहीं करना है ट्रेड करने से ज्यादा, या फिर कहाँ पे बचना है, कहाँ पे कम ट्रेड करना है। ये चीजें अगर आप समझ जाए तो काफी चीजें हल हो जाती है, बिकॉज हम पैसा बना तो लेते हैं बट बचा नहीं पाते। ये सब प्रॉब्लम बहुत सारे ट्रेडर को होती है। और ऐसा नहीं है कि, क्या है ना कि देखो, पुराने और नए में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि जो नया बंदा है उसको ज्यादा ट्रैपिंग फेस करनी पड़ती है, और जिसको थोड़ा सा टाइम हो गया उसकी ट्रैपिंग थोड़ी कम होती है। कारण ये होता है कि वो मार्केट को काफी सालों से देख रहा है, तो थोड़ा सा कम ट्रैप होता है। ठीक है, सो आप इसमें क्या कर सकते हो, थोड़ा सा समझो कि किस जोन में मार्केट, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे मूव मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, या फिर आपके लॉस की लिमिटेशन क्या है। ये सब कुछ चीजें आपको डिसाइड जरूर करनी चाहिए। फिलहाल तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, बिकॉज हम इसमें यही डिस्कस करते हैं कि इंट्राडे में किस किस तरीके के ट्रैप होते हैं, कहाँ आप बच सकते थे, और मार्केट किस जोन में चल रही है, और मार्केट वहां पे कैसे, मतलब हर चीज का जानते हो एक रीजन होता है मार्केट में मोमेंटम का। ठीक है, कई बार लेवल्स कारण होते हैं और कई बार ग्रीड कारण होता है, लेकिन रीजन होता जरूर है। और इन चीजों को जितना हम धीरे धीरे समझते जाएंगे उतना हमारा थोड़ा सा काम बन जाता है। अदरवाइज देखो, ट्रेडिंग की बात करें तो अगर आप कोई ऐसा बंदा देख रहा हो जो मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है या ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो उसको मैं बता दूं, ट्रेडिंग में शुरुआत में एक ही चीज़ होगा, वो होगा लॉस। तो फिलहाल आप अगर किसी का प्रॉफिट देख के स्टार्ट करना चाहते हो तो मत करो, लॉस करोगे आप, बिकॉज सामने वाला जो प्रॉफिट कर रहा है वो एक दिन में नहीं कर रहा है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि एक दिन में कोई भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं है। एक दिन, एक साल, जो पूरा साल भी जाता है ना, वो लॉस में ही जाता है। ये सब चीजें सोच के आनी पड़ती है, क्योंकि आपका बैकअप ही नहीं रहता, पैसा ही नहीं रहता। तो चीजें या तो आप किसी के एक्सपीरियंस से सीखो या लॉस करके सीखो, क्योंकि अगर दूसरों के लॉसेस से सीखेंगे या दूसरों से की चीजों से समझते हैं तो आपके लॉसेस बचते हैं, और खुद के ट्रेड करके, मतलब खुद का ट्रेड भी अगर लोगे ना, गलती कर रहे हो, उससे नहीं सीखोगे तो उस लॉस का कोई मतलब नहीं बनता। इतना समझ लो, चाहे आप कितने साल गलती करते रहो, जब तक सुधारोगे नहीं, सुधरता नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट। हम निफ्टी 50 को डिस्कस करेंगे। आप किसी को भी डिस्कस, तो यहाँ की बात करें तो हम निफ्टी 50 में डिस्कस करेंगे, और चाहे आप किसी में भी ट्रेड करो, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी, चीज़ें बराबर होती है, ट्रैप बराबर होता है, साइकोलॉजी बराबर होता है। आज का ये पूरा डे है, ये रहा आज का ये पूरा चार्ट, मार्केट ने यहाँ पे इस तरीके से किया। देखो, फर्स्टली अगर मैं मार्केट को देखूं, देखो आज कहाँ कहाँ ट्रैप थे और कैसे फंसे हैं लोग यहाँ पे। ये जो फर्स्ट कैंडल थी ना, यही बहुत अच्छी नेगेटिव कैंडल एक बनी। तो फर्स्ट कैंडल की बात करें तो इसको देख के बस इतना ही समझ आ रहा था कि मार्केट डाउन हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, इतना समझ आ रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा और डाउन आती है। कहाँ आ जाती है, क्लोजिंग के नीचे। ये है कल की क्लोजिंग, उसके नीचे आ जाती है। ठीक है, नीचे आने के बाद किसी की भी साइकोलॉजी प्लस की नहीं होगी, कॉल साइड की नहीं होगी, बहुत कम। अब आप यहाँ पे ये सोचोगे कि इस सपोर्ट को देख के लग रहा होगा कि कॉल जाएगा, नहीं, आप क्लोजिंग को अवॉइड नहीं कर सकते, और बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करके चलते भी नहीं है। देखा जाए तो क्लोजिंग के नीचे डाउन आती है, उसके बाद यहाँ पे कई लोगों को पुट खरीदवा के वापस एसएल हंटिंग करती है इस जोन में। यहाँ पे भी मैंने एक डाउन साइड की स्कैल्पिंग की थी। ठीक है,
और उसके बाद क्या करते, एक आध मैंने इस जोन में, जैसे यहाँ पे भी मैंने पुट लिया था, हटा दिया था, यहाँ पे भी पुट, आज क्या है ना मैंने ज्यादातर पुट लिए थे, ठीक है। क्योंकि कॉल साइड का क्या है उसका कारण भी बताऊंगी, मैंने पुट में ट्रेड क्यों किए थे या पुट का व्यू कैसे बन रहा था। बट ऐसा नहीं कि स्कैल्पिंग का कुछ मैंने ऐसा कर रखा है ना कि जब एक्सपायरी में बहुत अच्छे मूव के आसार नहीं रहते ना, थोड़ा सा भी डाउटफुल रहता है, तो वहां स्कैल्पिंग कर लो, आपका काम बन जाता है। सो देखा जाए तो यहाँ कुछ स्कैल्पिंग बनी थी, लेकिन अगर बुक नहीं किया इस कैंडल को, देखो एग्जैक्टली जब इसके ऊपर निकलने लगे तो एटलीस्ट क्या है ना, कैंडल जब डाउन डाउन जा रही है तो आप स्कैल्पिंग रख सकते हो, अगर होल्ड करके ऊपर जा रही है तो आप एक्सपायरी में रिस्क नहीं ले सकते, एक्सपायरी में ट्रैप बहुत ज्यादा, मार्केट तुरंत 30 का 60 ले जाएगी, 60 का 30 लेके आ जाएगी, तो जो 30 से 60 गया वो तो प्लस है, जो नीचे आया वो तो माइनस हो जाएगा ना। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ट्रैप करके एक कॉल साइड का एसएल हंटिंग किया, अकॉर्डिंग टू क्लोजिंग प्राइस, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, यहाँ पे ये कॉल मुझे तो नहीं दिख रहा था, ठीक है। सो ये मैं मानती हूँ कि यहाँ पे एक ट्रैप हुआ था, ठीक है, और यहाँ ग्रीड बढ़ाया गया, ट्रैप हुआ, जो कि मुझे यहाँ लग भी रहा था जब ये कैंडल एग्जैक्टली, मैंने कहा यार ऐसा ना हो कि ये घुमा दे हैंडल, कह नहीं सकते, बट इसने घुमा दिया, हट गए थे तो, लेकिन ये मेरे लिए फायदा हो गया, मैं टाइमली वहां पे स्कैल्पिंग करके हट गई थी, ठीक है। मैंने कहा थोड़ा प्राइस एक्शन बनने देते फिर ट्रेड लेंगे, तो देखा कि तो ये कॉल साइड गया, ठीक है, कॉल का गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट फिर से एक आध स्कैल्पिंग दी थी, कैसे दी थी देखो, कुछ लोगों ने तो यहाँ क्लोजिंग के ऊपर लिया होगा, ये जो स्कैल्पिंग देख रहे हो मार्केट में बहुत तरह के प्लेयर लिया होगा। आप एक दिन में एक डायरेक्शन रखो, चाहे कॉल रखो चाहे पुट रखो, एक चीज रखो तो आपका काम बनता है। तो आज मैंने कॉल की तरफ कुछ भी नहीं सोचा था, ठीक है, ये सब कॉल मैंने अवॉइड किए थे, सोचे नहीं थे, मैंने कहा नहीं ठीक है चलने दो, इसका कारण भी यही समझा दूंगी। सो देखो एक रेजिस्टेंस के पास फिर से एक स्कैल्पिंग यहाँ पे मिली थी, उसके बाद मार्केट अपसाइड आती है, एक अच्छा सा यहाँ पे ब्रेकआउट देती है, ठीक है। जब इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ ना और इसके पास ये छोटी वाली रुक रही है, ये रेड बन रही है, मैंने कहा ये ट्रैप तगड़ा क्रिएट हुआ है, कहीं एक बड़ी कैंडल देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये एक्सपायरी का 2:30 का टाइम है, तो 2:30 में ऐसा होता है कि मार्केट कॉल में दिखा देगी, पुट में गिर जाएगी, ये पुट में दिखा के कॉल, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी एक्सपेक्टेशन हाई रहती है, लोगों का ग्रीड हाई लेवल पे होता है। सो ये जो था ना, ये सब सोच के मैंने कहा नहीं नहीं, ये कॉल यहाँ दिख रहा है बट ये कॉल के चांसेस कम लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल पार करने में इसने पूरा दिन लगा दिया, इसको कॉल में जाना भी होता है ना तो और थोड़ा पहले क्रॉस करता, 12 बजे क्रॉस करता, 2:30 बजे क्रॉस करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, पूरा ग्रीड बढ़ाया, जीरो हीरो वाला को और कॉल साइड का जो यहाँ नहीं कॉल बाई किया उनको बाइंग कराई, और उसके बाद एक तगड़ी एसएल हंटिंग की, ठीक है। अगर इस ट्रैप को समझ के पुट में लिया होगा तो काम बन गया होगा, अगर कॉल में लिए होंगे तो यहाँ भी एक एसएल हंटिंग होगी। तो मैंने अगर इस चार्ट को देखोगे तो इस कॉल में एसएल हंटिंग है, यहाँ कॉल बुला के एक पुट की बहुत तगड़ी एसएल हंटिंग है, बाकी बीच में अगर सही एंट्री एग्जिट किया जाए तो थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग कॉल साइड में मिले चाहे पुट साइड में मिले, जो जिसका जैसा भी हुआ उसका बन जाता है। हाँ दोनों साइड वाला भी यहाँ फंसा होगा, क्योंकि दोनों साइड में अगर चलते हैं ना, तो सच कहूँ तो मैंने एक पर्सनली एक चीज देखी है कि लॉस में हम ज्यादातर चले जाते हैं, हमारा बन नहीं पाता वहां पे। अब मार्केट ऐसा क्यों की, मतलब न कॉल गई न पुट गई, और पुट के व्यू कैसे बन रहे थे, कुछ चीजें देखो यहाँ पे क्या होता है। अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाओगे ना, मान लिया मैंने 30 मिनट पे कर लिया, इसको 30 मिनट पे कर लेते हैं, हमें मार्केट में क्या दिख रहा है, एक तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, बिग टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस, आवरली में भी लगा सकते हो। उसके बाद मार्केट में क्या दिख रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली, मार्केट ने एक मूव किया है 468, 400 450 का एक मूव किया है निफ्टी का, जो काफी अच्छा मूव कहलाता है। तो अभी देखा जाए तो कोई अच्छी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिल रही। दूसरा एक रेजिस्टेंस के पास था मार्केट, ठीक है। तो एग्जैक्टली एक कैंडल देख रहे हो वीक कैसे बनाई है, आधे घंटे वाले में पता चल रहा होगा आपको, 2:30 बजे में कैसे ट्रैप की, मतलब एक कैंडल आई और तोड़ती हुई निकल गई, ऐसा नहीं होता ना। इस रेजिस्टेंस के पास 1-2 दिन वेट करेगी, मार्केट कैसे मूव करती है, या तो इस रेजिस्टेंस के पास एक दिन और निकाल ले, वोलेटाइल कर दे, या तो थोड़ा सा डाउन आके फिर निकले तो सस्टेन भी करता है। अब सीधा निकले तो फिर वो ट्रैप ही होता है, जो कि 2:30 बजे देखने को हमें मिला। एक तो ये बात थी। दूसरा अगर डे में भी देखोगे तो यहाँ एक रेजिस्टेंस था, बिग टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस ना कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ प्रॉपर प्राइस एक्शन बन रहा है तो आप ट्रेड करो, नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा रुको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं जाएगा आपका, अगर आप ट्रेड नहीं भी करोगे तो कुछ नहीं जाएगा।
यहाँ पे भी अपसाइड में भी देखो, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस मार्केट ने बना रखा है, जहां से एक अच्छी खासी गिरावटें आई है। देखो अच्छी खासी गिरावट आई है यहाँ से, देखो ये भी डाउन है, यहाँ से भी एक बहुत अच्छा डाउन है। तो हम इसको बिल्कुल ही, अब मार्केट देखो डे की कैंडल कैसी बनी है, ग्रीन 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 ग्रीन, तो क्या रुकेगा नहीं? बहुत सारे लॉजिक थे जो ये नहीं कह रहे थे कि यहाँ से कॉल का बहुत अच्छा मूव हो सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या समझ आ रहा था, अगर इसको बड़ा करके देखेंगे, तो क्या समझ आ रहा था? देखो, एक ये बहुत अच्छी सेलिंग, फिर से यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग, और इतनी अच्छी बाइंग आई है, देख रहे हो मार्केट लगभग 25,700 के आसपास से उठ के 26,200 यानी 500 का अप्रॉक्स मूव कर दिया। अगर डे के टाइम फ्रेम के अनुसार देखेंगे, या तो मार्केट ऐसे में वेट करता है, पहली चीज। क्या आप खुद सोचो, आप यहाँ पे खुद सोचिए, अगर आपने ट्रेड लिया होता तो क्या आप 3 दिन में, देख रहे हो कितना अच्छा मूव किया, प्रॉफिट बुक नहीं करते? ठीक है, सो सब करते हैं। दूसरा, 1-2 दिन वेट करके ब्रेकआउट दे तो भी काम चलता है, या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाए, बट ऐसा कुछ दिखाया नहीं था, और सीधा मार्केट बस ग्रीन ग्रीन बनाती जाए, ऐसे मार्केट नहीं चलती। इसलिए फिर कॉल साइड का आज व्यू देखा जाए तो किसी भी तरीके से बन नहीं रहा था। ठीक है, और डाउन साइड में एक डाउट दिख रहा था, जो लास्ट में मार्केट वैसा ही किया, कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब मार्केट एक हाइट पे रहती है तो हमें लगता है कि हो सकता है बहुत अच्छा मार्केट डाउन कर दे, तो हम बहुत बड़े पुट में, मतलब जीरो हीरो में लोग बैठे होंगे, वो भी गए ना। मार्केट ने पुट का व्यू जो बनाया था उनको, कॉल में तो आज देखो व्यू मेरा तो नहीं बन रहा था। और पुट की बात करें तो पुट में भी एक डाउट हो रहा था कि कभी कभी एक्सपायरी में क्या देखने को मिलता है कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है और एक मूव कर चुकी है तो कॉल में जाएगी नहीं। पुट साइड में ज्यादा व्यू रखोगे तो पुट साइड में ज्यादा मार्केट आती नहीं है। मार्केट क्या करती है, एक्सपायरी है तो लोगों को बस एक ग्रीड देती है, पुट वालों को लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग होगी तो वहां वो जाती नहीं, उनका ऐसे हिट करती है। कॉल वालों को लगता है और ना भाग जाए, ठीक है, तो वहां भी ऐसे हिट करती है। तो ऐसे जोन में थोड़ा सा ट्रैपी हो जाती है मार्केट, और बीच में अगर उसी दिन एक्सपायरी पड़ जाए तो मार्केट के लिए अच्छा मौका है, जिधर हैंडल घुमाएगी उधर 50% कैपिटल उड़ा देगी किसी ट्रेड में। तो ये सब चीजें होती है जिसकी वजह से भी ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो ऐसे जोन में देखो, अब ये नहीं है गारंटेड कि क्या हमेशा ऐसा ही वॉलेटाइल होगा। क्या मार्केट 900 का मूव नहीं करती? करती है, कितनी बार करती है, कितनी बार करती है, करेगी तो मिल जाएगा। उस चक्कर में आपका 10 बार एसएल भी चला जाएगा। अगर यहाँ से डाउन आ जाती तो क्या हो जाता? अरे क्या हो जाता आपका, हार्डली क्या होता, छूट जाता। ठीक है, बहुत अच्छा अगर डाउन आ जाती। और दूसरा देखो ना, ये जो आज का बेस बना है इसको तो ब्रेक डाउन किया ही नहीं, तो कैसे मानोगे कि बहुत ज्यादा सेलर है मार्केट में? तो ये कुछ चीजें होती है। सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आपने देख लिया बिग टाइम फ्रेम पे, उसके बाद आती है मार्केट की साइकोलॉजी। क्योंकि आम जनता क्या सोच रही है, मार्केट क्या सोच रही है, मार्केट वैसे काम करेगी। सो वो सब थॉट प्रोसेस पे भी आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए। बाकी बाकी इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।